भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी 1862 के स्थान पर ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 नया आया है, आपराधिक कानून जो नए बने हैं उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 इसने किसको रिप्लेस किया? आईपीसी 1862। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये नई आई है, इसने किसे रिप्लेस किया है? सीआरपीसी 1973। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसने किसे रिप्लेस किया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। उसके बाद उपेंद्र द्विवेदी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं, ये 30वें हैं। इन्होंने किनकी जगह ली है? मनोज पांडे की जगह ली है। महाराष्ट्र में कौन सी योजना चलाई गई है? मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना। 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए है ये, और 1500 रुपये मासिक मिलेगा इसमें। नीदरलैंड या डच इसके नए पीएम बने हैं डिक स्कोप। इन्होंने किसकी जगह ली है? मार्क रूट की। मार्क रूट क्या बन गए हैं? नाटो के महासचिव। फिर राज्य बजट का अनुच्छेद क्या है और यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना है। और राज्य बजट अनुच्छेद 223 है शायद, नहीं सॉरी 202 है। सुरेश कुमार खन्ना तो फाइनेंस मिनिस्टर है, मगर आर्टिकल किसका? राज्य बजट का जो आर्टिकल है वो 202 है। उसके बाद ये मारिया ब्रानियास मोरेस, ये अगस्त की करंट है। मारिया ब्रानियास मोरेस क्या हैं? ये मारिया ब्रानियास मोरेस सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हुई है। ये शायद 117 साल के हैं। हाँ, इनका निधन हुआ। ये 117 साल 168 दिन के हैं और ये एक अमेरिकी वुमेन है। उसके बाद नेक्स्ट है ये टीवी सोमनाथन, गोविंद मोहन, अजय भल्ला और राजीव गौरा कौन है? तो ये एक दूसरे को रिप्लेस करके कुछ बने हैं, शायद कैबिनेट सेक्रेटरी। गोविंद मोहन नए गृह सचिव बने हैं, जिन्होंने जगह ली है अजय भल्ला की। अजय भल्ला की जगह गोविंद मोहन नए गृह सचिव बने हैं। टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव बने हैं। इन्होंने राजीव गौबा की जगह ली है। मतलब इस टाइम कौन कौन है? नए गृह सचिव और नए कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो गोविंद मोहन नए गृह सचिव हैं और टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव हैं। गोविंद मोहन और टीवी सोमनाथन गृह सचिव, कैबिनेट सचिव। गृह में रहने चाहिए गोविंद, कृष्ण भगवान, तो इस तरह से याद किया जा सकता है। गोविंद और मोहन दोनों ही कृष्ण भगवान के नाम है, तो नए गृह सचिव। और टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव, तो कैबिन में टीवी होनी चाहिए, तो इस तरह से टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव हो जाएगा। अब ये महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ होगा? ये पहले तो होने वाला था बांग्लादेश में, अब है शायद UAE में। हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद ये राकेश पाल कौन है? राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। इनका हार्ट अटैक से निधन हो चुका है। सूडान में क्या हुआ है? हैजा का प्रकोप हुआ है। प्रकोप की घोषणा हुई है। 300 से अधिक लोग क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। लद्दाख में 5 ज़िले मिले। अब टोटल लद्दाख में कितने ज़िले हो गए हैं? 7। उनके नाम क्या क्या हैं? ये 5 कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। जास्कर, द्रास, लद्दाख के 5 नए ज़िले कौन से हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग।
जास्कर श्रेणी है, ये उसके नाम पे हो सकता है। नुब्रा वैली भी है। द्रास शाम, द्रास श्याम, श्याम श्याम का दास, ऐसे करके याद कर सकते हैं। चांगथांग। उसके बाद हेमा समिति, ये क्या है? हेमा समिति न्यायमूर्ति हेमा, न्यायमूर्ति कौन थी? हेमा थी। इन्हीं के नाम पे ये बनी है समिति। इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ है? मलयालम सिनेमा में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी जांच करने वाली समिति बनी है। ये शानशान और एम्पिल क्या है? ये शायद चक्रवात हैं। कहाँ के चक्रवात है ये चेक करना पड़ेगा। ये शायद चाइना, जापान। जापान में चक्रवात या तूफान। शानशान क्या है? शानशान जापान में चक्रवात या तूफान कह सकते हैं, वो शानशान है। और एम्पिल क्या है कि कुछ समय पूर्व एम्पिल चक्रवात आया था। तेगबीर सिंह कौन है? रोपण पंजाब का 5 वर्षीय बच्चा जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक माउंटेन किलिमंजारो पर जिसने चढ़ाई की 5895 मीटर पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा एशियाई बना है। रोपड़ पंजाब का है। नाम क्या है? तेगबीर सिंह नाम है। अब ये कौन है? सतीश कुमार। सतीश कुमार कौन है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। दलित समुदाय से ये पहले व्यक्ति हैं जो ऐसा बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, दलित समुदाय से आने वाले पहले व्यक्ति हैं। सैफ, SAFF अंडर 20 फुटबॉल, इसके बारे में क्या न्यूज़ है? सैफ अंडर 20 फुटबॉल बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर पहली बार जीता। सैफ अंडर 20 फुटबॉल बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर पहली बार जीता इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। धुली खेल क्या है? धुली खेल नेपाल का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर घोषित हुआ है। ये धुलीखेल, मतलब धुल गया है इसलिए स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, नेपाल का है। और WHO ने मान्यता इसको दे दी है स्वस्थ शहर की, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ईस्टर्न एक्विन इंसेफ्लाइटिस EEE, ये क्या है? इंसेफ्लाइटिस है तो कुछ बीमारी टाइप लग रहा है। ये है क्या? ये वायरस जनित संक्रमण है। टीका या कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है अभी। वधवन बंदरगाह क्या है? पालघर जिला, महाराष्ट्र। PM द्वारा ये शुभारंभ इसका हुआ है। भारत का सबसे बड़ा गहरे जल का बंदरगाह होगा। सबसे बड़ा गहरे जल का बंदरगाह होगा। क्या नाम है इसका? वघवन बंदरगाह पालघर जिला, महाराष्ट्र। PM द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। भारत का सबसे बड़ा गहरे जल का बंदरगाह होगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की थीम क्या है और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में फर्स्ट उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर 1885 में कांग्रेस बनी थी। 1888 मद्रास में इनका जन्म हुआ था।
इसकी थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वाराणसी में क्या हुआ है? इसका तो आंसर नहीं है। आसना। आसना क्या है? अरब सागर में आया चक्रवात, इसका नाम है आसना। डायना पुंडोले ये कौन है? पुणे की एक शिक्षिका हैं। चेन्नई आयोजित MRF राष्ट्रीय महिला रेसिंग चैंपियनशिप इन्होंने जीती। ये पहली थी। चेन्नई आयोजित MRF राष्ट्रीय महिला रेसिंग चैंपियनशिप पहली बार जीती। डंबूर बांध ये कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में है? त्रिपुरा में गुमटी नदी पर स्थित हाल में पूर्वी बांग्लादेश में बाढ़ के बाद आरोप। नदी मेघना की ट्रिब्यूटरी त्रिपुरा से होती हुई बांग्लादेश में जाती है। तेगबीर सिंह, ये तेगबीर सिंह हो चुके हैं क्या? हाँ, तेगबीर सिंह हो चुके हैं। रोपड़ पंजाब का 5 साल का बच्चा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई की। 5895 मीटर करने वाला सबसे युवा एशियन। सतीश कुमार कौन है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO हैं। दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। सैफ अंडर-20 फुटबॉल ये हो चुका है। बांग्लादेश ने जीती है नेपाल को हराकर, पहली बार जीती है, ये मेन है। धुल गया स्वस्थ, हाँ सबसे स्वस्थ शहर है कहाँ का? शायद नेपाल का है। और यूनिसेफ ने बोला है, WHO ने बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेपाल का फर्स्ट WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर घोषित। ईस्टर्न एक्विन इंसेफेलाइटिस EEE भी इसको बोला जाता है। ये संक्रमण है, वायरस संक्रमण है। कहाँ का है? वायरस जनित संक्रमण, कोई टीका या उपचार नहीं है। फिर आया वधवन बंदरगाह और इसके फीचर क्या हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। वधवन बंदरगाह पालघर जिला महाराष्ट्र, PM द्वारा शुभारंभ किया गया, भारत का सबसे बड़ा गहरे जल का बंदरगाह होगा। फिर ये नया क्वेश्चन, रीसेट कार्यक्रम ये क्या है, देखना पड़ेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा सेवानिवृत्त एथलीटों द्वारा प्रतिबंध हेतु सेवानिवृत्त एथलीटों हेतु खेल दिवस पर रीसेट सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा सेवानिवृत्त एथलीटों द्वारा प्रतिबंध हेतु सेवानिवृत्त एथलीटों हेतु खेल दिवस पर, कुल मिलाकर ये सेवानिवृत्त खिलाड़ी के लिए है, और एक सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है रीसेट। और ये चालू किसने किया है? खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। खेल दिवस पे चालू किया है, नाम है रीसेट, सेवानिवृत्त खिलाड़ी के लिए है। सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उसके बाद ये है कृष्ण गमन पथ। कृष्ण गमन पथ क्या है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा घोषणा की गई, दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा ये घोषणा की गई है, मथुरा
जो कि यूपी में है, उज्जैन जो कि एमपी में है। यूपी को एमपी से जुड़ेगा, मथुरा को उज्जैन से जुड़ेगा। महर्षि संदीपनी आश्रम और श्री कृष्ण, उससे फिर उज्जैन से महर्षि संदीपनी आश्रम, फिर उससे श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली राजस्थान के भरतपुर, कोटा व झालावाड़ होते हुए ये जाएगा। क्या नाम था इसका? ये पथ कृष्ण गमन पथ। तो कृष्ण गमन पथ क्या है? मथुरा को उज्जैन से जुड़ेगा। इसका मतलब ये है महर्षि संदीपनी मथुरा से उज्जैन जाएगा, उज्जैन से महर्षि संदीपनी आश्रम, महर्षि संदीपनी आश्रम से श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। तो ये राजस्थान के भरतपुर, कोटा, मतलब राजस्थान के किस किस इलाके से होता हुआ जाएगा? राजस्थान के भरतपुर, कोटा व झालावाड़। अभी शिक्षा स्थली का नाम लिखा है ना कृष्ण की, और यहाँ पर कोटा लिखा हुआ है, तो मतलब कोटा में तो बच्चे पढ़ते ही हैं, तो मतलब श्री कृष्ण की स्थली में पढ़ते हैं, ऐसा करके माना जा सकता है याद करने के लिए। ठीक है, एमपी और राजस्थान के सीएम ने ये सब घोषणा की है। ठीक है, पच्चीस से 29 अगस्त 2024 को हुआ क्या है और उसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य वीक है क्या? नहीं। विश्व जल सप्ताह, विश्व जल सप्ताह है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 1991 से होता है। थीम है इसकी ब्रीजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अम्मान जॉर्डन में क्या हुआ है? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप महिला पहलवानों, भारतीय जो महिला पहलवान है वो भारतीय हैं, उन्होंने जापान के वर्चस्व को तोड़ते हुए टीम खिताब जीता, पहली बार जीता। भारत 185 अंक और जापान 146 अंक, 5 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य, कुल 10 पदक। भारतीय पुरुष दल ने सिर्फ 2 पदक जीते। इसका मतलब महिलाओं ने ज़्यादा जीते। पूछा क्या था? अम्मान जॉर्डन में हुआ क्या है? ठीक है, मेन ये है, भारत के 185 अंक है, जापान के 146 अंक है। अंडर 17 अम्मान जॉर्डन की बात हो रही है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है। महिला पहलवानों भारतीय ने जापान के वर्चस्व को तोड़ते हुए टीम खिताब जीता, पहली बार जीता है। 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, कुल 10 पदक जीते हैं। फिर मालदीव में सर्फिंग, इसका क्या मतलब है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप है, इसका मतलब 2024 टीम इवेंट। मारू दाबा कप में जापान ने स्वर्ण जीता, भारत ने रजत पदक जीता। 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस किस किस देश का होता है? सत्रह अगस्त है ना? हाँ, 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस अफ़गानिस्तान का है, और इंडोनेशिया का है, और गैबोन का है। अफ़गानिस्तान 1919 ब्रिटिश से इनको छुटकारा मिला। इंडोनेशिया 1947 में जापान से छुटकारा मिला। अफ़गानिस्तान को 1919 में ब्रिटिश से छुटकारा मिला। इंडोनेशिया को 1947 में जापान से छुटकारा मिला। गैबोन को 1910 में फ्रांस से छुटकारा मिला। पीएम ने बधाई दी इनके स्वतंत्रता दिवस पर। सबका 17 अगस्त को पड़ता है। सबसे पहले किसको छुटकारा मिला? गैबोन को 1910। फिर किसको छुटकारा मिला? अफ़गानिस्तान को। फिर किसको? इंडोनेशिया को। 2 मंथ की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की क्रोएशिया ने। एम 174B क्या है? SM-6 मिसाइल का हवाई संस्करण है। ज़्यादा लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली है ये मिसाइल।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात और अमेरिकन नेवी द्वारा तैनात की गई है। कहाँ तैनात की गई है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात की गई है। और ये क्या है? SM-6 मिसाइल का हवाई संस्करण है। क्या करेगा? ज़्यादा लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। और किस लिए की गई है? चीन के बढ़ते प्रसार को देखते हुए की गई है। मानो पार्वो वायरस B19 क्या है? USA में संक्रमण है, 5th बीमारी के रूप में प्रसिद्ध है। ये इस नाम से वायरस जनित है। मनुष्य में पहली बार 1975 में हुआ। कई बच्चे से प्रभावित भी हुए। मॉर्ने मोरकल क्या है? दक्षिण अफ्रीकी पूर्व गेंदबाज है मॉर्ने मोरकल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच नियुक्त हुए हैं। और टोटल पूरी तरह से कौन कोच नियुक्त हुए हैं? गौतम गंभीर। केवल बॉलिंग के लिए कौन नियुक्त हुए हैं? मॉर्ने मोरकल दक्षिण अफ्रीका के हैं और वो गेंदबाज ही हैं, मॉर्ने मोरकल। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में बताओ? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जब बंटवारा हो रहा होगा तभी ये मनाया गया होगा। किसका? पाकिस्तान इंडिया का। पहली बार ये दिवस 2021 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाया गया। भारत पाक बंटवारा इसी दिन सही है। हिमांशी टोकस कौन है? दक्षिण कोरिया मुंगयोंग में आयोजित एशियाई कैडेट व जूनियर जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता इन्होंने। क्या नाम है इनका? सिल्वर जीता है। दक्षिण कोरिया मुंगयोंग में आयोजित एशियाई कैडेट जूनियर जूडो चैंपियनशिप में। क्या नाम है? हिमांशी टोकस। इंडिया की हैं तभी पढ़ा जा रहा है। महात्मा मंदिर कहाँ है? इसके साथ में कौन सा अभियान चालू किया गया? 1 सितंबर से 7th राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के साथ शुरू हुआ है। एक वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। कौन बनाएगा? वाराणसी में शायद यूपी सरकार बनाएगी। सितंबर का करंट है ये। सही है, यूपी गवर्नमेंट वाराणसी बना रही है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। अब क्या है? उदगीर महाराष्ट्र में क्या हुआ था? राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है। 5 सितंबर 2024 को क्या? 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है। 5 अक्टूबर को विश्व टीचर डे होता है शायद। हाँ, हम सही हैं। तो भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति व दूसरे प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर 5 सितंबर 1888। थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना। विषाणु युद्ध अभ्यास ये क्या है? राजस्थान के अजमेर में भारत का महामारी तैयारियों पर अभ्यास चालू है। सिद्धार्थ अग्रवाल कौन है? इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति 49 ईयर के ये बन गए हैं। दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति का टैग इनको मिल गया है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले का सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल और डोवल जल संधि क्या है? शायद फ्रांस और स्पेन को जोड़ती है। 500 कुछ करके मीटर की है। नहीं सॉरी किलोमीटर की है। 560 मीटर लंबा है, 350 मील मतलब, और 34 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर तक चौड़ा है। ब्रिटेन को फ्रांस में स्पेन बोल रहे थे, रॉन्ग।
ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है और नॉर्थ सी को अटलांटिक से जोड़ता है। और डोवर जल संधि क्या है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है डोवर जल संधि। ठीक है, 560 और 34 किलोमीटर चौड़ा, 560 किलोमीटर लंबा ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। अलग किसे करता है? ब्रिटेन फ्रांस को जोड़ता किसे? उत्तरी सागर अटलांटिक को। CIIT NCERT नई दिल्ली, ये क्या है? 7 सितंबर 2024 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की प्रस्तावना के रूप में स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर, मतलब इस सब्जेक्ट पर 7 सितंबर को ही तैयारी की जा रही थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर को होने वाला था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, उसकी प्रस्तावना के रूप में एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी। इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है, वो भी वर्चुअल। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है? कब? 7 सितंबर को। 10वीं अनुसूचित दल बदल के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पेंशन रोकने हेतु विधेयक पास हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फिर CIIT NCERT नई दिल्ली क्या है? 8 सितंबर को कुछ होने वाला है। 7 सितंबर को लिटरेसी और स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी के विषय के ऊपर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, यही हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। मेन बात यह है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये हुआ है। 7 सितंबर को हो रहा था, 8 सितंबर को होने वाला था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, उसके प्रस्तावना के रूप में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, वर्चुअल है। अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पेंशन रोकने हेतु विधेयक पारित। अरे अभी तो पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत हिमाचल प्रदेश में है ये चीज़। जल संचय जन भागीदारी योजना शुरुआत। ठीक, इसका लक्ष्य क्या है? सूरज, गुजरात में मोदी द्वारा जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत। इसका लक्ष्य है 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण। मतलब जल संचयन के लिए, वर्षा का जल संचयन करने के लिए कितनी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है? 24,800, ये लक्ष्य। मिशेल बार्नियर कौन है? ये हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने फ्रांस का नया PM नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? मिशेल बार्नियर, फ्रांस के PM बने हैं मिशेल बार्नियर। ये है काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन AI एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। क्या नाम है? इतना लंबा नाम है, काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क। ठीक है, एक काउंसिल है, मतलब परिषद है यूरोप फ्रेमवर्क की, उसकी कन्वेंशन, उसकी मीटिंग है किस चीज़ पर? AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और ह्यूमन राइट पे। ठीक है, और इसमें बात किसकी होगी? डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मतलब ये मीटिंग हो रही है इस परिषद द्वारा, काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क। ये मीटिंग है किस चीज़ पर? AI एंड ह्यूमन राइट। ठीक, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। तो ये है क्या? ये अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था टीचरों को सशक्त बनाना, सतत भविष्य के लिए टीचरों को सशक्त बनाना, यही तो है। नहीं, ये तो कुछ अलग है। यूनेस्को द्वारा 1966 में स्थापित 1967 से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 50, 10, 60, 16 साल बाद, यूनेस्को द्वारा 16 साल बाद स्थापित 1967 से
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ व शांति के लिए साक्षरता। दुनिया का सबसे अधिक साक्षरता वाला देश यूनेस्को के अनुसार फिनलैंड है। तीनों एरिया में है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर है। 100% साक्षरता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय साक्षरता दर कितनी है? 2011 में कितनी थी? 2022 में कितनी थी? वैश्विक साक्षरता दर अकॉर्डिंग यूनेस्को क्या है? 2011 में शायद 73 थी, 2022 में शायद 77.7 है, और वैश्विक साक्षरता दर शायद 82-80 के आसपास है। चलो देखते हैं। बाद में साक्षरता दर 2011 में 7.3 थी, कुछ तो गड़बड़ है। 7.3 नहीं थी, 73% थी, से बढ़कर 2022 में 77.7% हो गई है। और हाँ, हमने सही बताया था। वैश्विक साक्षरता 86, मतलब 85 मान सकते हैं, 86%, 86.5% थी। ठीक है। भारत में पुरुष साक्षरता और भारत में महिला साक्षरता क्या है? ये जो पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और ये सब हम जो बता रहे हैं, ये किसके आंकड़े? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े हैं, और इस मंत्रालय के अंदर होता है भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण, उसके अनुसार ये सब पता किया गया है, बताया गया है। तो पुरुष साक्षरता ज़्यादा होगी, 67%, महिला होगी शायद। पुरुष है, नहीं, वैश्विक है कि भारत की है? भारत में पुरुष और महिला साक्षरता, भारत में पुरुष 84.5 मान सकते हैं, और महिला 70.3%। वैश्विक महिला साक्षरता कितनी है? 71 होगी शायद। 79% है वैश्विक साक्षरता। मतलब हम लोग की कितनी है? 79 है, मतलब हम लोग की 9% कम है, 84